नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और इन 9 प्रत्याशियों में से बहुजन समाज पार्टी ने साथियों एक सीट पर बड़ा खेल किया है। कौन सी वो सीट है ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप जानिए बहुजन समाज पार्टी ने किस सीट पर किस जाति का कैंडिडेट उतारा है और क्या उनका नाम है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने जो यूपी की 9 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव हो रहा है, मिल्कीपुर में आप जानते हैं वहां पर जो है केस चल रहा है, इसलिए वहां पर जो चुनाव है वो नहीं हो रहा है। फिलहाल सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। एक बड़ी खबर यह भी है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो इस उपचुनाव में भाग नहीं लेने जा रही है और जो समाजवादी पार्टी है वो ही गठबंधन के प्रत्याशी उतार रही है और जो सपा के प्रत्याशी होंगे उनको समाजवादी पार्टी की तरफ से संयुक्त प्रत्याशी बताया जा रहा है। खैर, ये अलग मुद्दा है। सबसे पहले साथियों, बहुजन समाज पार्टी के बारे में बड़ी अपडेट ये है कि बहुजन समाज पार्टी ने 9 सीटों के बजाय सिर्फ 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। एक सीट पर उसने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। ये क्यों नहीं किया है, इसके पीछे का बड़ा कारण साथियों आपको बताऊंगा। पहले जो 8 प्रत्याशी है वो आप जान लीजिए। अंबेडकर नगर की जो कठेरी विधानसभा है वहां से श्री अमित वर्मा को बसपा प्रत्याशी बनाया गया है। प्रयागराज की जो फूलपुर सीट है वहां से जितेंद्र कुमार सिंह बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मुजफ्फरनगर जिले की जो मीरापुर सीट है वहां से शाहनजर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे। कानपुर नगर जिले का नाम है और इसकी जो सीट है सीसामऊ से बहुजन समाज पार्टी ने वीरेंद्र कुमार शुक्ला यानी कि एक ब्राह्मण को प्रत्याशी बनाया है। मैनपुरी जिले की करहल सीट से डॉक्टर अवनीश कुमार साक्य जो साक्य बिरादरी से हैं वो चुनाव लड़ेंगे। मुरादाबाद जिले की कुंदरकी जो विधानसभा सीट है उससे श्री रफत उल्ला उर्फ नेता छिद्दा मुसलमान प्रत्याशी उतारा गया है। गाजियाबाद से जो हॉट सीट बहुजन समाज पार्टी की बनी हुई है, चर्चा में काफ़ी है, यहाँ से परमानंद गर्ग को प्रत्याशी बनाया गया है। और मिर्जापुर जिले की मझवा यहाँ से दीपक तिवारी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये जो 8 प्रत्याशियों की सूची है इसमें आप देखेंगे कि लगभग बिरादरी जो हैं उनको कवर किया गया है। साक्य बिरादरी को यहाँ पर टिकट दिया गया है, ठाकुर को भी प्रत्याशी बनाया गया है, मुसलमानों को 2 टिकटें दी गई है, ब्राह्मण समाज को यहाँ पर इस बार 3 टिकट दी गई है। तो जिस तरह से जाति समीकरण बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर बनाए हैं वो भाजपा को यहाँ पर कड़ी टक्कर देने जा रही है। तो साथियों, ये 8 सीटें हैं जिन पर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने उतारे हैं। अब इसमें एक सीट बाकी रह गई है जिस पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना जो प्रत्याशी है वो नहीं उतारा है। 9 सीटों में से जो खैर विधानसभा सीट है, खैर जो आरक्षित सीट है, यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी है वो नहीं उतारा है। और खबर ये आ रही है साथियों कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 9 सीटों के बजाय 8 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी और इस सीट पर वो प्रत्याशी नहीं उतारने वाली है। इसके पीछे जो बड़ा कारण बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जो ताकत है उसको आजमाना चाहती है और देश को भी दिखाना चाहती है कि अगर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं तब आप बीजेपी को कितनी टक्कर देते हैं। ये जो सवाल निशान है साथियों हमेशा बीएसपी पर लगा दिया जाता है कि हम आपकी वजह से हार जाते हैं, आप हमारे वोटों को काट ले जाती हैं। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी साथियों ये प्रयोग करके देख रही है, अगर हम प्रत्याशी नहीं देते हैं तब समाजवादी पार्टी बीजेपी को कितनी टक्कर देती है, कितनी टक्कर देने में सक्षम होती है। इस तरह की जो साथियों बातें हैं, अंदरूनी बातें हैं वो निकल कर आ रही हैं। अभी प्रत्याशियों को घोषित करने का साथियों टाइम है क्योंकि नामांकन का समय बचा हुआ है। अगर इस बीच बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी आता है तो सभी जो अटकलें लगाई जाती हैं इन पर विराम लग जाएगा। लेकिन फिलहाल जो अंदरूनी खबर आ रही है, जो बात निकल कर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी इस खैर विधानसभा की सीट पर जो आरक्षित सीट है इस पर ये प्रयोग करके देख रही है कि अगर हम प्रत्याशी नहीं उतारते हैं तब जो हमारा वोट है वो स्वाभाविक रूप से किस पार्टी की तरफ जाता है और समाजवादी पार्टी
जो सत्ताधारी दल है बीजेपी उसको कितनी टक्कर देने में कामयाब है। ये जो दो बातें हैं साथियों, बहुजन समाज पार्टी इस खैर विधानसभा सीट पर देखना चाह रही है। इस तरह की जो बातें हैं वो निकल कर आ रही हैं। तो देखना दिलचस्प होगा साथियों, अगर बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर प्रत्याशी नहीं देती है तो जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर है वो स्वाभाविक रूप से किस पार्टी की तरफ कूच करता है, वो किस पार्टी को अपनी पहली पसंद बनाता है, और समाजवादी जो पार्टी है वो बीजेपी को रोकने में कितनी कामयाब होती है। तो ये 2-3 सवाल साथियों बहुजन समाज पार्टी खैर विधानसभा सीट से उनका जो जवाब है वो पाना चाह रही है। आपका क्या मानना है, अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।